हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अगर हम हमारे क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, यानी एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, तो हमारे ऊपर कितना चार्जेस लगेगा। और आप लोगों ने भी आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में देखा होगा कि टोटल लिमिट और उसके साइड में आपको दिखाई देता होगा क्रेडिट कैश लिमिट। आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से किसी एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं तो आपके पास उसके ऊपर कितना ज्यादा चार्जेस लगेगा, और अगर आप लॉकडाउन के दौरान घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, अगर उसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, तो हर बैंक लगभग 20 से लेकर 40% तक क्रेडिट कैश लिमिट देता है। यानी उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप 20 से लेकर 40,000 रुपए तक का अमाउंट एटीएम से कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कोई भी पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर दो तरह के चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले है कैश एडवांस फी और फाइनेंस चार्ज। अगर मैं कैश एडवांस फी की बात करता हूं तो ये 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जाता है। हर बैंक के क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी के हिसाब से ये 300 से लेकर 500 रुपए तक वेरी करता है। यानी अगर आप कम अमाउंट, यानी कि जैसे 20,000 से कम अमाउंट अगर आप विड्रॉल कर लेते हैं तो पर ट्रांजैक्शन, चाहे आप 100 रुपए विड्रॉल करें या फिर आप 10,000 रुपए विड्रॉल करें या 15,000 रुपए विड्रॉल करें, यानी हर एक ट्रांजैक्शन पर जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसा निकालते हैं तो हर एक ट्रांजैक्शन पर आपके ऊपर 300 रुपए से लेकर 500 रुपए का जो चार्जेज है, जिसको हम कैश एडवांस फी कहते हैं, वो लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन सा है और उस क्रेडिट कार्ड ने अपने जो क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए कितना अमाउंट रखा है। उसके बाद जो चार्जेज है उसको बोलते हैं फाइनेंस चार्ज। हर क्रेडिट कार्ड अपने जो क्रेडिट कैश की जो लिमिट है, अगर आप उसको किसी भी एटीएम से पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर 2.5 से लेकर 3.9% का जो मंथली इंटरेस्ट है वो उसके ऊपर कैलकुलेट करता है। यानी कि अगर इसको हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 42% का जो इंटरेस्ट रेट है ये जाता है। एनुअली इसका 42% है। यानी अगर आपने आज अगर 10,000 रुपए आपके जो क्रेडिट कार्ड से एटीएम से विड्रॉल किए हैं तो उसके ऊपर 42% जो सालाना इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, वो लगेगा और डेली ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। जैसे आप एटीएम से क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसे विड्रॉल कर लेते हैं तो जो आपकी कैश एडवांस फी है जो 500 या 300 रुपए, उसके ऊपर अलग से जो 18% जीएसटी है वो भी कैलकुलेट होगा। और अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं भरते हैं तो इसका जो मेजर इफेक्ट है वो आपके सिविल स्कोर पर दिखाई देगा। यानी अगर 90 दिन से ज्यादा आप इस अमाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है तो जो इसका मेजर इंपैक्ट है वो आपके सिविल स्कोर पर तुरंत दिखाई दे जाएगा। यानी कि आप इधर पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से आपके एटीएम के द्वारा अगर पैसे विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर दो तरह के जो चार्जेस है वो लगेंगे। कैश एडवांस फी, ये जो छोटी जो अमाउंट अगर आप विड्रॉल करवाते हैं तो इसके ऊपर ये फिक्स है 300 से लेकर 500 रुपए। और अगर आप बहुत बड़ी अमाउंट यानी 30-40 हजार रुपए अगर आप विड्रॉल करवाते हैं तो उसको ऊपर ये 3.5 से लेकर ऊपर बढ़ता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे आप अमाउंट बढ़ेंगे तो आपका जो चार्जेज है वो भी बढ़ता रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। और दूसरा जो है फाइनेंस चार्ज, ये लगभग फिक्स रहता है 2.5 से लेकर 3.98 के बीच में। ये डिपेंड करता है कि आपका बैंक कौन सा है जिसने आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया है। आई होप कि ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको एटीएम से क्रेडिट कार्ड के द्वारा बिल्कुल ही एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही पैसे विड्रॉल कर ले हैं, वरना आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कभी भी पैसे विड्रॉल मत कीजिएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक अगले वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।